नमस्कार दोस्तों। स्क्रीन पर आप एक ऐसी तस्वीर देख रहे हैं जो आपको बेचैन कर सकती है, विचलित कर सकती है, परेशान कर सकती है। मैंने जब से यह वीडियो देखा तब से इस महिला के बारे में ही सोच रहा हूं। पहले मुझे लगा कि जिस तस्वीर को देखकर मैं इतना बेचैन या परेशान हो गया वो आपको दिखाकर क्यों परेशान करूं। फिर लगा दुनिया तक ये बात भी पहुंचनी चाहिए कि इस विमान हादसे में किसने क्या खोया है, किस पर क्या गुजरी है और आखिर में इसका जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी तय होगी। ये एक मां है जिसका 14 साल 15 साल का बेटा उस आग की चपेट में फंस गया जो अहमदाबाद में विमान क्रैश करने के बाद लगी थी। आग का गुबार विकराल रूप ले रहा है। महिला सड़क पर इधर उधर भाग रही है, बदआवाज थी। अपने बेटे को बचाने के लिए लोगों से गुहार लगा रही है। बगल से एक गाड़ी गुजरती है, एक ऑटो वहां खड़ा है, एक दो लोग सड़क पार करते दिखते हैं। आग में फंसे उस बच्चे को बचाने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा है। और मां की स्थिति, मां की मनोदशा की आप कल्पना कर सकते हैं। बदआवाज सी मां भाग रही है, पीछे आग की लपटें हैं, ऊंची लपटें हैं, 50 फीट 40 फीट ऊंची लपटें, धुआं, गुब्बार, आग का विकराल रूप। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आखिर में कोई रास्ता नहीं देखकर यह मां अपने बच्चे को बचाने के लिए उस आग में कूद पड़ती है। कुछ देर बाद किसी तरह से जब आग बुझती है तो पता चलता है कि मां खुद 50% तक जल चुकी है और इसका बेटा अपनी जान गंवा चुका है। बेहद दर्दनाक और दिल को दहला देने वाली यह तस्वीर सीता पटनी की है। सीता अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती है। उन्हें नहीं बताया गया है कि जिस बेटे को बचाने के लिए वो आग के इस बवंडर में कूद गई थी वो इस दुनिया में नहीं है। अहमदाबाद के मेघानी नगर में रहने वाली सीता पटनी उसी बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के मेस के पास चाय की दुकान चलाती थी जहां एयर इंडिया का विमान क्रैश होकर गिरा और पूरी बिल्डिंग को उसने मलबे में तब्दील कर दिया। मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए सीता पटनी चाय नाश्ता उपलब्ध कराती थी। सीता पटनी का बेटा आकाश अक्सर अपनी मां की दुकान पर आता था। 14-15 साल का बेटा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल दोपहर को आकाश अपनी मां के लिए घर से लंच लेकर दुकान पर आया था। मां ने उसे दुकान पर कुछ देर के लिए रुकने कहा और आसपास कहीं कुछ सामान पहुंचाने या लेने चली गई। तभी विमान क्रैश होकर धमाके के साथ वहां गिरा। हॉस्टल की छत को तोड़ता हुआ नीचे गिरा। आसपास की इमारतों में आग लग गई, जबरदस्त आग। आग की लपटें 50 फीट 60 फीट ऊंची थी। चारों तरफ धुआं, गुबार। आग की जद में सीता पटनी की दुकान भी आई क्योंकि उस विमान में कहा जाता है लगभग 1.25 लाख लीटर ईंधन था। अहमदाबाद से टेक ऑफ करने के 30 सेकंड के भीतर विमान क्रैश किया था। विस्फोट के साथ वो ईंधन 1.25 लाख लीटर ईंधन आसपास की इमारतों पर, आसपास के इलाके में फैला और चारों तरफ आग लग गई। सीता पटनी तुरंत दुकान की तरफ भागी, लेकिन आग इतनी फैल चुकी थी कि उनका बेटा उसमें फंस गया। वो लोगों से गुहार लगाती रही और उसके बाद जो मैंने कहा, मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबर छपी है उसके मुताबिक सीता पटनी के पति, जाहिर है चाय की दुकान सीता चलाती थी तो आप परिवार की आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनके पति ने अपना डीएनए सैंपल दिया है क्योंकि वहाँ जो मौतें हुई हैं, करीब करीब 300 लोग इस विमान हादसे में मारे गए। 242 विमान पर सवार थे, उनमें से 241 एक खुशकिस्मत बच गए, विश्वास कुमार रमेश, और लगभग 55-56 वो लोग जिनमें कुछ लोग डॉक्टर्स थे, रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे जो उस हॉस्टल के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के मेस में उस वक्त खाना खा रहे थे। 1:40 के आसपास की बात है। और कुछ आसपास में जो लोग थे। जो खबरें आ रही है कि लगभग 20-25 मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट, डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, वो भी इस विमान हादसे की जद में आए। उस विमान के गिरने के बाद छत टूटी, बिल्डिंग टूटी और चारों तरफ जो आग लगी उसके शिकार हुए। वो तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि जब वो इमारत मलबे में लगभग तब्दील हुआ, इमारत का बहुत सारा हिस्सा
विमान गिरने की वजह से टूटा और जब उस कैंटीन, कैफेटेरिया या डाइनिंग हॉल में आग लगी, तब जो टेबल पर प्लेट्स थे, उस प्लेट्स में आप देख रहे होंगे अभी भी उसमें आधा खाया खाना, रोटी, चावल या दाल या सब्जियां पड़ी हैं, ग्लास रखे हैं, ऐसे जैसे अभी लोग खाकर गए हैं, लेकिन चारों तरफ आग लगी थी और वहां जो लोग थे उसमें कहा जा रहा 20-25 या ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और वहीं पास में सीतापटनी की चाय की दुकान थी। कहा जा रहा है कि जिनकी मौतें हुई, चूंकि आग इतनी जबरदस्त लगी, 1.25 लाख लीटर ईंधन के फैलने की वजह से, विस्फोट की वजह से, धमाके की वजह से, कि जो बॉडीज मिली वो इस हालत में नहीं है कि उसकी पहचान हो सके। पूरी तरह से जल चुकी बॉडीज। उसी में सीतापटनी का बेटा भी है। डीएनए सैंपल दिया है सीता के पति ने, क्योंकि यही व्यवस्था की गई है कि जिनके परिजन मारे गए, चाहे हवाई जहाज में यात्री थे वो या उस बिल्डिंग में या आसपास जो भी थे, उनके परिजनों का डीएनए सैंपल लिया जाए ताकि मिलान करके पता चले कि कौन सी लाश किसकी है, किस परिवार की है, और उन्हें अंतिम संस्कार के लिए लाशें सौंपी जाए। इसमें 70-72 घंटे लगेंगे अभी डीएनए सैंपलिंग करने और मिलान करने में। तो सीता के पति ने भी डीएनए सैंपल दिया है ताकि उसके बेटे आकाश की पहचान हो सके, आकाश की बॉडी की पहचान हो सके। लेकिन ये तस्वीर तकलीफ देह और दर्दनाक तस्वीर एक मां की है। इससे एक मां की मनोदशा का आप अंदाजा लगा सकते हैं। 50% जलकर सीतापटनी बच गई हैं, हॉस्पिटल में हैं। कुछ दिन में वो डिस्चार्ज हो जाएंगी। अभी उन्हें बताया नहीं गया उनके बेटे के बारे में, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा क्या गुजरेगी इसकी कल्पना की जा सकती है। लेकिन ताउम्र सीता उनकी आंखों के सामने जो हुआ उसे भूल नहीं पाएंगी। ये तस्वीर, आग लगना, आग की चपेट में उसके बेटे का फंसना, बेटे को बचाने के लिए सड़क पर यूं दौड़ना और फिर उसके बाद बेटे का ना बचना, उस मां के लिए ऐसी त्रासदी है जो ताउम्र उसे सालती रहेगी। बहरहाल बहुत सारी तस्वीरें आ रही है, बहुत सारे लोगों के बारे में जानकारियां आ रही है जो इस विमान हादसे के शिकार हुए। उस हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज के उस मेस में जो लोग थे उनकी मौत हुई, उनके परिजनों की बाइट्स या उनके हवाले से जानकारियां आ रही है। एक जिक्र मैंने सुबह के वीडियो में किया था, जैसे एक खुशनसीब यात्री जो बच गया, लेकिन जो लोग मर गए, जैसे सीतापटनी का बेटा या बहुत सारे लोग, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की भाभी, किसी की बहू, कोई पति पत्नी, कोई बुजुर्ग दंपत्ति, कोई भाई बहन। जैसे विमान हादसे के बाद एक ये तस्वीर आई, उसी एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर के भीतर एक सेल्फी, जिसमें एक डॉक्टर दंपत्ति अपने 3 बच्चों के साथ सेल्फी ले रहे थे। तीनों बच्चे मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए अपने माता पिता के साथ लंदन जा रहे थे। डॉक्टर प्रतीक जोशी लंदन में 3-4 साल से प्रैक्टिस करते थे, रेडियोलॉजिस्ट थे, और अब उन्होंने सोचा कि अपनी पत्नी को भी और बच्चों को भी लंदन ले जाएं। उनकी पत्नी उदयपुर में कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में पैथोलॉजिस्ट थी, उन्होंने भी इस्तीफा दिया और फाइनली तीनों बच्चों के साथ लंदन शिफ्ट होने के लिए उस विमान में सवार हुए थे। 3 दिन पहले ही इंडिया आए थे और ये इनकी आखिरी सेल्फी साबित हुई। डॉक्टर प्रतीक जोशी के पिता डॉक्टर जेपी जोशी का एक वीडियो कुछ देर पहले आया। कल्पना कर सकते हैं कि किसी बुजुर्ग पिता के जवान बेटे की मौत हो जाए, बहू की मौत हो जाए, 3 पोते पोतियों की मौत हो जाए, तो उन पर क्या गुजर रही होगी। बहुत भावुक, इमोशनल तकलीफ में डॉक्टर जेपी जोशी क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। ये सुनना, समझना, देखना जरूरी है कि ऐसे हादसे किसकी जिंदगी में क्या खालीपन छोड़ जाते हैं। वो अपनी फैमिली लेने आया था बेचारा।
हो गया, बस पूरा हो गया। वो 5 साल से वहाँ डर्बी में जॉब कर रहे थे। ये सब बताइए कि आप थोड़ा डिटेल में जो इसकी बस वो 4 साल से मैं जॉब में था, आता जाता रहता था, बच्चों को मिलने, वाइफ को मिलने। उसकी वाइफ उदयपुर पैसिफिक में जॉब करती थी, पैथोलॉजिस्ट थी। फिर उसके जब 4 साल पूरे हो गए, उसको एक्सटेंशन और मिल गया, तो उसने कहा कि अब मेरे बच्चों को मैं ले जाता हूँ, इसलिए वो आया। वो हमेशा कभी डायरेक्ट फ्लाइट में आता ही नहीं था वो। 9 तारीख को आया। उसने कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट है, बच्चे को तकलीफ नहीं पड़ेगी। तो मैं डायरेक्ट फ्लाइट, मैंने कहा हाँ आ जा बेटा, अच्छा रहेगा बहुत ही। एक ही दिन पहले आया था, 9 तारीख को आया था, और 12 की फ्लाइट थी कि बच्चों को लेने ही आया था। वो सामान वामान समेट के उसकी वाइफ ने उदयपुर में डिजाइन किया बेचारी ने कि बच्चे और पापा साथ में रहेंगे, ऐसे करके। बस फिर वो बेचारी ने 2 दिन पहले ही रिजाइन किया, मेरी बहू ने। और अकेली ने सारा वहाँ रिजाइन किया, खाली किया, बच्चों के टीसी लिए और सारी बहुत मेहनत करी उसने। 3 बच्चों को संभालना स्टेशन से वहीं पे हो गया सब। बच्चे कितने थे? बच्चे कितने साल के थे? मेरे 2 ट्विंस बच्चे थे, दोनों लड़के थे, 4 साल के थे वो। ये 5 बार हो जाता 15 अगस्त को। और वो बच्ची थी 15 अगस्त को पैदा हुए थे मेरे दोनों बच्चे, दोनों आजाद हो गए। अब जब यहाँ से गए 12 तारीख को लास्ट में, तो क्या मतलब मैं छोड़ने गया था इनको। हम एक दिन पहले आ गए थे 11 को यहाँ पे। मैंने कहा आराम से सामान जमा, ये भी मेरा घर ही है। मैंने कहा सामान जमाएंगे। सब लोगों ने मेरी हेल्प करी, ये फैमिली भी आई साथ में मेरे। रात में भर यहाँ सब साथ में, रात के 12-1 बजे तक साथ में रहे। हम हॉस्पिटल में काम था, जाइडस में चले गए। ये इनको वहाँ क्या करता था आपका बेटा? हाँ, वहाँ रेडियोलॉजिस्ट है वो। डॉक्टर 4 साल से वहाँ जॉब में था, डर्बी में, डर्बी रॉयल हॉस्पिटल में। लास्ट कब आए थे इंडिया में 9 तारीख को आए थे। नहीं, अभी इससे पहले शायद मुझे याद नहीं है, पर 2-3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले आया होगा। दिवाली पे तो आया, दिवाली पे आया था ना, दिवाली पे आया था। इस बार तो फाइनली ले जाने के लिए आया था। मुझे कहा पापा मैं 1 साल से पहले आऊँगा नहीं, अब आप आने की तैयारी करो। पहले तो उससे वहाँ से तो बोला था कि आप मेरे साथ ही चलो। मैंने कहा मैं कि बेटा तू पहले सेटल्ड हो जा, मकान चेंज कर ले, मैं आ जाऊँगा। मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही, वो भी डॉक्टर है। तो मैंने क्लिनिक को उसे निकालने के लिए भी मैंने पूरे लगा दिए थे सबके। मैं चलो मेरी खुद की क्लिनिक में बंद करते हैं इसको, बेटे के पास रहेंगे। ये तस्वीरें जो कुछ सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, हाँ, वो कब देखी? वो प्लेन के अंदर किए हैं। प्लेन में वो जैसे ही वो उसके सब इमिग्रेशन वगैरह क्लियर हो गया, हमने यहाँ वहाँ से उसे कहा पापा बहुत गर्मी है बाहर, आप चले जाओ घर पे। हम यहाँ आ गए। यहाँ आके फिर उसने वीडियो कॉल किया। फिर उस बच्चे इतने खुश कि पूछो मत। रात भर वो बेटा होता मेरे पे सोया था वो। उनके स्कूल बैग परचेस करके दिए थे, तो दोनों बच्चों ने रात भर वो स्कूल बैग अपनी बॉडी के ऊपर रख के सोए थे कि अब हम वहाँ पढ़ेंगे। मेडिकल कॉलेज, बीजे मेडिकल कॉलेज की जिस बिल्डिंग पर वो विमान गिरा, उसमें 2nd ईयर का छात्र आर्यन उस समय हॉस्टल की मेस में खाना खा रहे थे, और उसी वक्त विमान गिरा क्रैश होकर। मध्य प्रदेश के जिगसौली गांव के निवासी थे, MBBS के स्टूडेंट थे, आर्यन राजपूत इनका नाम है। और उसके बाद मेस में खाना खा रहे थे जब विमान गिरा, और उसके बाद आर्यन इस दुनिया में नहीं रहे, उस हादसे के शिकार हो गए। लगभग 1:39 या 40 मिनट पर जैसे ही इमारत से विमान टकराया, और आसपास की 3-4 इमारतों में उस विमान के टकराने और विस्फोट या आग लगने के असर से लोगों की मौतें हुई, लोग घायल हुए, बहुत सारे लोग घायल हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी भी अस्पताल में घायलों से मिलने गए थे, देखने गए थे। आर्यन के बारे में बताया कि आज जो देख रहा हूँ मीडिया रिपोर्ट्स में कि आर्यन मेस में खाना खा रहे थे। खाने के बाद उन्होंने अपने दोस्त को मोबाइल देते हुए कहा तुम चलो मैं हाथ धोकर आता हूँ। दोस्त मेस से निकल गया, लेकिन आर्यन अंदर ही रह गए। उसी वक्त विमान दुर्घटना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, और उसके बाद उन्हें ICU में भर्ती कराया गया, लेकिन उसके बाद पता चला इस दुनिया में नहीं है। ऐसे ही
अलग अलग जगहों के जो छात्र थे, मेडिकल स्टूडेंट, जैसे पता चला कि मजदूर पिता का एक बेटा जो डॉक्टर बनने के लिए उस मेडिकल कॉलेज में जिसने एडमिशन लिया था, एमबीबीएस कर रहा था, वो भी हॉस्टल की बिल्डिंग पर विमान गिरने की वजह से उस वक्त लंच कर रहा था, वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। बाड़मेर का जयप्रकाश, उस हादसे में लगभग 30% शरीर जल गया, लेकिन दीवार का मलबा उस पर गिरा और उसके बाद जलने की वजह से और मलबा गिरने की वजह से इस दुनिया में नहीं रहा। यह हादसा बहुत कुछ, इस हादसे की ऐसी त्रासदी है कि एक तो जो विमान में थे वो मारे गए एक को छोड़कर, और जो नीचे इमारत में खाना खा रहे थे या बैठे थे या हॉस्टल में थे, जिन्हें अंदाजा भी नहीं था कि क्या होने वाला है, जो एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर थे, मेघानी नगर उस इलाके में, उनके लिए तो अकल्पनीय है, वो उस यात्री भी नहीं थे। और अचानक धप से विमान गिरता है और उसके बाद उसकी जद में ये आए बाड़मेर के एमबीबीएस के छात्र जयप्रकाश जाट, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, सेकेंड ईयर में थे, और उस समय ये भी मेस में खाना खा रहे थे, और उसके बाद उनके परिजनों को उनकी बॉडी सौंपी गई है। सोच सकते एक मजदूर का बेटा अगर बहुत उम्मीदों के साथ एमबीबीएस में दाखिला लेता है और उसके बाद इस हादसे का शिकार हुआ। एक स्टूडेंट हैं एमबीबीएस की जिनके हवाले से हिसार की बरवाला की रहने वाली हैं तमन्ना, जिन्होंने बताया आंखों देखी कि किस तरह से, वो भी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं बीजे मेडिकल कॉलेज में। उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में जो बताया कि दोपहर 1:40 पर हॉस्टल के लिए निकली, तभी ज़ोरदार धमाका सुना और उसके बाद काला धुआं चारों तरफ फैल गया। गर्ल्स हॉस्टल से बॉयज़ हॉस्टल की दूरी लगभग 500 मीटर है, ये थोड़ी दूर थी इसलिए बच गई, लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा वो बताया कि कैसे लाशें बिखरी थी, कैसे विमान का मलबा था, कैसे मेस के अंदर चीख पुकार मची थी। जो बच गए वो हॉस्पिटल में हैं ये, और बहुत सारे ऐसे लोग जो किसी तरह से बचकर भागे, उनमें से कुछ लोगों के बयान भी आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ 3-4 ऐसे लोगों के बयान सुने, जिसमें 2 महिला हैं जो खाना बनाती थी वहाँ, वो भी बचकर उस धमाके के बाद भागी और बच गई, और 1-2 और छात्र जो किसी तरह से बच गए, वो क्या कह रहे हैं जरा वो सुनिए। आग बहुत आ गई थी, फ्लैट से निकलना पॉसिबल नहीं था, तो आई जंप थ्रू माय बालकनी, दैट्स व्हाई आई गॉट इंजर्ड। और अभी आप लोग सब घर जा रहे हैं? घर नहीं जा रहे हैं हम, बस जहाँ पे हमें रेजिडेंस मिल जाएगा अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। शिफ्ट वाले ही अरेंज कर रहे हैं? अभी पता नहीं है, अभी हमें सामान निकालने की पॉसिबिलिटी जब मिली तो हमारे पास कुछ था नहीं, एसेंशियल्स भी नहीं थे, दैट्स व्हाई हमने कुछ सामान निकाल लिया। सामान जल गया है बाकी आपका? हमारा सामान इतना नहीं जला है, दूसरी साइड का ज्यादा जला है, बट हमने जितना एसेंशियल था वो निकाल लिया। थैंक यू। डॉक्टर तरुण, And your resident? रेजिडेंट, सेकंड ईयर रेजिडेंट। मैं सीढ़ियों से उतरा तो पूरा मतलब सफोकेशन में ही था सब कुछ, सरवाइव करके सामने वाली बाउंड्री में कूद के गया, तो उसकी वजह से मुझे स्प्रेन हुआ। क्या टूट गया है? नहीं टूटा नहीं, स्प्रेन जैसा है, अभी एक्सरे करवाया, ठीक है, बच गया। अगर 10-15 सेकंड में रुक जाता तो फिर मैं नहीं निकल पाता। मतलब क्या होता, मतलब सफोकेशन एस्फिक्सिया से मर जाते। किसी का ऐसा कोई हादसा हुआ है बहुत सारी फैमिली मेंबर्स के साथ हुआ, जो इस साइड से पीछे की साइड से उनका हुआ है, मेरा थोड़ा आगे की साइड था, तो मुझे सिर्फ ब्लास्ट वेव्स और थर्मल वेव्स और धुआं यही सब हुआ, कांच टूट गया। क्या नाम है? पीयूष। आप डॉक्टर हैं? जी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, बस मेरा किसी जूनियर के उसके रूम पे आया हुआ था मिलने के। कितने लोग रहते हैं, कितने परिवार रहते हैं? सभी फ्लैट्स में रहते हैं। कितने फ्लैट्स हैं वहाँ पे? 20 ये क्या हॉस्टल है? हाँ हॉस्टल। हर फैमिली, सबके साथ फैमिली है, डॉक्टर्स के साथ, किसी के साथ किसी के साथ बच्चे को। अभी आप कहाँ मैं सेकंड फ्लोर से नीचे उतरा था सफोकेशन में, देन मैं निकला बाहर तो हर तरफ आग लगी हुई थी, सराउंडिंग में सब तरफ, तो मुझे सामने की तरफ जो खाली ग्राउंड था उसमें मैं जंप किया। सेकंड फ्लोर से नहीं, सामने जो बाउंड्री वॉल है कंक्रीट वाली, उसको चढ़ के उसको जंप किया। मतलब मैं खुद ही रेस्क्यू होकर धीरे धीरे चला गया, फिर मैं बाद में सब चीज़ें बाद में आई। आई वॉज द फर्स्ट। मैं देखना बाकी सब जल ही गया है मोस्टली, बाकी देखना मुझे नहीं, वो सब सेफ है, मतलब वो यहाँ नहीं थे बाई गॉड्स ग्रेस इसलिए। हाँ। आपका पूरा नाम सर? डॉक्टर पीयूष। वो अंदर थे, रोटी पकाते थे, मेस में थे। हाँ। तो अचानक से अरे वो प्लेन क्या इधर से आया तो वो मालूम हुआ कि हमको ऐसा कि लाइट आई तो लाइट बम फैलाते हुआ ऐसा, और फिर से हुआ ना, जब बोला तो ये तो प्लेन पड़ा, तो हम तो जल्दी जल्दी भाग के आए। कितना बड़ा धमाका हुआ? बहुत बड़ा हुआ था, जब तो यहाँ तो बहुत धुआं था। आप क्या कर रहे थे उस टाइम? रोटी पकाती थी, और रोटी पकाते पकाते सब डाल दिया और भागी। बच्चे कितने थे वहाँ पे? वहाँ थे 20-25 जैसे होते।
और जो आगे आगे वाला था ना वो तो चले गए थे, पर अमुक अमुक था। हाँ अंदर हुई ना एक अंदर दो बहुत अंदर है ना, वहाँ एक बहन है और एक लड़की है बच्ची 2 बरस की। स्टूडेंट तो अंदर दबा गए, वो अमुक अमुक निकल गए, अमुक अमुक जो है अच्छा, तो फिर आपको किसने बचाया? खुद भी ना खुद निकल गए हम तो। तुरंत भागे? हाँ तुरंत भाग, सब बोलते भाग जाओ जल्दी भागो भागो, तो हम नीचे उतर गए। धमाका कितना बड़ा था? बहुत बड़ा था भैया, हमने तो कभी तो देखा भी नहीं था, इतनी बड़ी हुई था तो कोई दिन देखा नहीं। सामने वाली बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ? ना वो नहीं दिखा, वो अंदर थे हम जब, तो फिर बाहर निकल गए ना जब वहाँ जलता था बहुत ऐसा। कितने साल से यहाँ पे? मैं यहाँ 25 साल से हूँ। मैं मेस में काम करती हूँ। हाँ अच्छा, बच्चे कितने रहे होंगे जो बच्चे आते खाना? बहुत सारा भड़ाका हुआ, हम सब दौड़ के नीचे भागे, बस अपनी अपनी जान बचा के भागे, कुछ पता ही नहीं चला। उस समय हम रोटी बना रहे थे। बच्चों का खाना चल रहा खाना, हाँ खाना हम बनाते 20 साल से। है? बच्चों की मौत हुई है कोई? हाँ 3-4 बच्चों की मौत हुई है और 3-4 एडमिट है आईसीयू में। बहुत बड़ा, कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। रेस्क्यू किया या फिर आप निकल गए? ना हम सब भाग के पोता की जान बचा के निकल गए। सब लोग निकल गए या फिर कोई फंस गया? एक मासी फंसी गया, 2 साल की बच्ची और मासी, वो मिल नहीं रहे कल से। आप कितने लोग थे वहाँ पे? हम 22 मासी ऊपर है, नीचे 15 है, दो माल का है मैस। कितने मौजूद थे? कितने लोग आप? 150-200 से 150-200 व्यक्ति थे। अगले 1-2 दिनों तक ऐसी बहुत सारी कहानियां, ऐसी दर्दनाक दास्तानें आप तक आती रहेंगी, क्योंकि मरने वालों की संख्या करीब 300 है। बहुत सारे ऐसे परिवार के सदस्य जो अपने परिजनों की तलाश में या परिजनों की पहचान के लिए वहाँ हॉस्पिटल के बाहर हैं, उनके हवाले से बहुत सारी जानकारियाँ जो आ रही है, कुछ बता रहा हूँ और कुछ आगे शायद अगले 1-2 दिन तक आती रहेगी। जैसे गुजरात के गांधीनगर में रहने वाले गौरव ब्रह्मभट्ट लंदन की एक दवा कंपनी में जॉब करते थे। कल्याणी के साथ लंदन जा रहे थे अपनी पत्नी के साथ, हादसे के शिकार हो गए। इनके 2 बच्चे, 16 साल की बेटी और 12 साल का बेटा है। दोनों बच्चे अहमदाबाद में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये पति पत्नी इस दुनिया में नहीं रहे। मंगेतर के साथ ली आखिरी सांस, मंगेतर विभूति के साथ हार्दिक देवराज। गुजरात में अडतला गांव में रहने वाले हार्दिक देवराज लंदन में जॉब करते हैं। 2 सालों से लंदन में रह रहे थे। लंदन में रहने वाली विभूति से 1 महीने पहले सगाई हुई। सगाई के बाद दोनों गांव आए थे। गुरुवार को दोनों लंदन लौट रहे थे, इस दुनिया में नहीं रहे। पत्नी के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करने भारत आए थे अर्जुन। सुबह वीडियो में मैंने बताया था, उनकी पत्नी की 23 मई को मौत हो गई थी, निधन हो गया था भारती की, और मूल रूप से सूरत के रहने वाले हैं। और उसके बाद उनकी भी 2 बेटियां लंदन में रहती हैं और यहाँ आए थे पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए, उनकी अस्थियां विसर्जित करने, और उसके बाद वापस लौट रहे थे, इस दुनिया में नहीं रहे। 4 महीने पहले ही शादी हुई थी कमलेश भाई चौधरी और धापू बेन की। पति पत्नी दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। गुजरात के बनासकांठा जिले के थरा गांव के रहने वाले थे और 5 महीने शादी के लिए 5 महीने से गांव में थे और 4 महीने पहले शादी हुई थी। पत्नी बच्चे को वापस भारत लाने जा रहे थे। एक बिजनेसमैन अभिनव परिहार बीकानेर के विधायक रहे, कृष्णा राम के नाती थे और इनकी भी मौत हो गई। लंदन में बिजनेस करते थे। 5 दिन पहले अहमदाबाद में ट्रेडिंग के कारोबार के लिए ऑफिस खोला था और यहीं शिफ्ट हो रहे थे। वहाँ लंदन में पत्नी श्वेता और बेटे बिहान को लेने जा रहे थे ताकि भारत में परमानेंट रूप से रह सकें। पायल एक लड़की MBBS में एडमिशन लेने जा रही थी। पायल खटीक का बचपन से डॉक्टर बनने का सपना था। लंदन के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में MBBS का एडमिशन लेने जा रही थी। गुजरात के हिम्मतनगर में रहने वाली थी, लेकिन इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे बहुत सारे लोग जो इस दुनिया में नहीं रहे। उस विमान हादसे में जयेश भाई बिजनेस पार्टनर से मुलाकात करने लंदन जा रहे थे। सूरत के रहने वाले 26 साल के जयेश भाई, वो इस दुनिया में नहीं रहे। फ्लाइट नंबर इस ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट की सीट नंबर 54 में बैठे थे।
सादिका वेन और बेटी शादी में बड़ोदरा आई थी, लंदन लौट रही थी। 26 साल की सादिका वेन मोहम्मद मियाँ सेठवाला और उनकी 2.5 साल की बेटी फातिमा वापस लौट रही थी, एक शादी में हिस्सा लेकर इस दुनिया में नहीं रहे। लॉरेंस पिता का अंतिम संस्कार करके लौट रहे थे। फ्लाइट रवाना होने से पहले मां के साथ लॉरेंस डैनियल क्रिश्चियन की तस्वीर है। होता क्या है, बहुत सारे ऐसे लोगों की सेल्फी आ रही है जो एयरपोर्ट पर जो अपने परिजनों से जिन्होंने विदा ली वहाँ तस्वीर खींची, इंस्टाग्राम पे डाला या अपने फैमिली ग्रुप में डाला। तो इस परिवार ने भी सेल्फी ली। लंदन में काम करते थे, पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने गुजरात के मणिनगर आए थे और उसके बाद नहीं रहे। माँ को यकीन नहीं हो रहा कि बेटी अब नहीं रहे। मणिपुर की नगन थोई 19 साल की उम्र में केबिन क्रू में जॉब करना चाहती थी और उसके बाद केबिन क्रू थी एयर इंडिया की, नहीं रही इस दुनिया में। आगरा के दंपत्ति इंग्लैंड घूमने जा रहे थे। नीरज लवानिया और उनकी पत्नी अपर्णा लवानिया आगरा में अकोला कस्बे में रहने वाले थे और इस दंपत्ति की इस विमान हादसे में मौत हो गई। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानी है, दर्दनाक दास्तान है। जितनी बार उसको पढ़ते हैं समझते हैं, क्योंकि एक जो तस्वीर आ रही है तरह तरह की लोगों की आखिरी विदाई करके एयरपोर्ट पर जो लोग परिवार वाले गए उनकी तस्वीरें आ रही है, तो ये अंदाज़ा लग सकता है कि उन पर क्या गुजर रही होगी और क्या गुजरेगी। चलिए फिलहाल जो जानकारी है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स किसी भी विमान के पूंछ वाले टेल वाले हिस्से में होता है, पिछले हिस्से में, और ब्लैक बॉक्स की जांच से ही पता चलेगा कि दरअसल ये विमान क्रैश क्यों हुआ, कैसे हुआ, आखिरी 30 सेकंड में विमान में क्या हुआ और ऐसा क्या हुआ कि टेक ऑफ करने के महज 30-35 सेकंड के भीतर ही विमान नीचे की तरफ गिरना शुरू हुआ, आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और उसके बाद धमाके के साथ विमान में विस्फोट हुआ और उसके बाद जो हुआ आप जानते हैं। तो अब ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद इसकी जांच तेज होगी। इस बीच ये भी कहा जा रहा है ड्रीम लाइनर जो पूरी सीरीज है, 30 विमान है शायद एयर इंडिया के पास, उसकी भी नए सिरे से जांच पड़ताल होगी, उसका फिटनेस टेस्ट होगा। और ऐसे भी ड्रीम लाइनर और बोइंग के विमान को लेकर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी आ रही है, बहुत तरह की कहानियाँ। बोइंग के विमानों में लापरवाही, सिक्योरिटी लैब्स को लेकर भी बहुत सारी बातें जो पहले होती रही वो सब भी आ रही है। लेकिन फिलहाल मेरा इस वीडियो में वो सब मकसद नहीं था। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। दुखद, तकलीफ़देह और दर्दनाक इस विमान हादसे में जिन परिवारों को नुकसान हुआ है उन सब के प्रति शोक संवेदना जताते हुए और जो इस दुनिया में नहीं रहे उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नमस्कार।